Hi friends, welcome back to my channel Healer of the Ages 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आने वाले दिनों की, यानी कि 15th of February 2022 से लेकर 28th of February 2022 तक। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम ये जानना चाहेंगे कि हम अब क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले इस महीने के दिनों में। दोस्तों, मैंने आपके सामने रखे हैं दो फाइल। पहले में है एक बेबी एलिफेंट ग्रीन कलर का और दूसरे में है लाफिंग बुद्धा गोल्डन कलर के। आपको इनमें से कोई एक फाइल इंट्यूटिवली चूज करना है। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर सकते, आप नीचे टाइम स्टैम्प पे अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रीडिंग पहले पाइल से, यानी कि दी बेबी एलिफेंट से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये बेबी एलिफेंट का कार्ड, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग। दोस्तों, इन आने वाले दिनों में जो सबसे पहले आपके लाइफ में होने वाला है वो है टावर मूवमेंट। देखिए, टावर मूवमेंट से हमेशा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी ये टावर मूवमेंट डिवाइन टाइमिंग पे होती है तो वो आपके लिए एक फ्यूचर एंडेवर में फ्रूटफुल रिजल्ट लाती है। और दोस्तों, ये हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि ठीक टावर के बाद आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि ये जो आपका टावर मूवमेंट आने वाला है इससे आपको फ्यूचर एंडेवर में बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों, ये टावर मूवमेंट आपके पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे इफेक्ट हो सकता है, बट अगर आप इसे ओवरकम कर ले एज बाय गोइंग टाइम तो आपको अपना सेल्फ वर्थ पता चलेगा, आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे और आपके लाइफ में डिसीजन लेते वक्त जो लोगों के प्रति परसेप्शंस हैं उसमें भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी नजर आएगी। दोस्तों, ये टाइम जो आने वाला है ये टाइम है आपकी चीज़ों को बैलेंस करने का, चाहे आपके पर्सनल लाइफ हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर चीज़ें बैलेंस हमारे लाइफ में नहीं रहती तो बाद में हमें ही उससे प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, आपके माइंड में अभी कुछ चीज़ों को लेके ढेर सारी कन्फ्लिक्ट्स भी चल रही है। आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो सही है या नहीं है, आगे जाके उसका मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उसे आप डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है ये आपकी लर्निंग का टाइम है। अगर आप अच्छे से लर्न करते हैं तो फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे पास आया है सन का कार्ड। ये कार्ड हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस की तरफ इशारा भी करती है। दोस्तों, ये कार्ड हमें ये बताता है कि अगर अभी तक आपके पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, या अगर अभी आप सिंगल हैं तो अगर अब तक आपको वो पार्टनर नहीं मिल पाया है या फिर आप अपनी रिलेशनशिप में एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो दिस इज़ द हाई टाइम। ये टाइम है कि आपको अपना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। प्लस ये माइंड कन्फ्लिक्ट्स जो है चीज़ों को लेकर, क्या मैं सही हूँ क्या मैं नहीं हूँ, ये भी हो सकता है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो उसमें भी प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि आप जो लेसन लर्न करेंगे और उसके बाद जो आप सोच समझकर एक डिसीजन लेंगे वो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। दोस्तों, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि करंट सिचुएशन में आप फाइनेंशियल लॉसेस बेयर कर रहे हैं। पैसा तो आपके पास आ रहा है पर ठहर नहीं रहा, वो फ्लो कर जा रहा है।
आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इसे रोके कैसे। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि ये जो आप लेसन लर्न करने वाले हैं, इससे आपके माइंडसेट की बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। आपको ये पता चलेगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। बेसिकली आपके पास क्लैरिटी आ रही है, और वो भी डिवाइन की तरफ से। सो आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखें, आप एक पॉजिटिव सोच रखें, और ये सोच आपको बहुत आगे ले जाएगी। दोस्तों, कार्ड्स हमें ये भी इंडिकेट करते हैं कि ये टाइम है देने का, ये टाइम है सीखने का, और ये टाइम है एक नई स्टार्ट का। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छी एंडिंग पे आपको ले जाएगी। ये कार्ड्स आपकी फैमिली को, आपकी पर्सनल लाइफ को, प्लस आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत आगे प्रॉस्पर भी कराएगी। ये टाइम है लेसन लर्निंग का, ये टाइम है मैनिफेस्ट करने का कि मुझे भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं चीज़ों को ओवरकम कर सकूं, चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रख सकूं, और सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, ये कार्ड्स मुझे एक और इंडिकेशन देता है कि अगर अभी तक आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थे, या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा था कि ये हेल्थ आपको ट्रबल कर रही है, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो उससे भी आपको धीरे धीरे निवारण मिलने का टाइम आ गया है। दोस्तों, ये कार्ड्स मुझे ये भी बताता है कि ये लर्निंग का टाइम डिवाइन की तरफ से है। इसे मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि ये जो आपके लाइफ में मूवमेंट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे होना ही था। इसे आपने या किसी सामने वाले ने प्लान नहीं किया है, ये प्लान डिवाइन की तरफ से है। सो दोस्तों, ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप बस सही समय पे सही डिसीजन लें, चीज़ों को परखें, देखें, सुने, समझें, फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पर ही प्रॉस्पर है। तो दोस्तों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये गोल्डन बुद्धा, तो देखिए आपके ये कार्ड्स आए हैं। दोस्तों, आई होप आपको सारे कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप अभी आने वाले दिनों में एक एम्परर के पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं। एम्परर यानी कि वो पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, धोखे भी खाए हैं, ठोकरें भी खाई हैं, फिर भी उनका जज्बा खत्म नहीं हुआ है। उनको पता है कि उनको कहाँ तक आगे जाना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आप सबसे पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ मेजर चेंजेस को, और ये चेंजेस सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती है। अगर आपको अब तक अपने पर्सनल लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ा हो, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, कंफ्यूजन के स्टेट में हो, तो ये कार्ड्स यही इंडिकेट करता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड आया है जजमेंट का भी और जस्टिस का भी। दोस्तों, कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट करता है कि अगर आपने पहले किसी बहुत बड़े धोखे का सामना किया है, वो भी अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में भी, किसी ने आपसे कुछ कही हो और वो बात उन्होंने पूरी नहीं की हो, कही हुई बात, तो उससे जो आपको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने मुझे धोखा दिया या उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसका भी जजमेंट आपके पास आने वाला है। दोस्तों, आप आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छे स्टेट में रहोगे। फूल की एनर्जी हमें नजर आती है, और ये हमें बताती है कि इस पर्सन को किसी से भी कोई डर नहीं है। इसे पता है कि एक डिवाइन एनर्जी है जो हमेशा हमारे साथ है, और हमेशा जो करती है हमारे अच्छे के लिए करती है।
दोस्तों आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, आप जो सच्चे दिल से मांगते हैं भगवान से, वो आपको ज़रूर मिलता है। हो सकता है आपको लगता हो कि वो तब नहीं मिलता जब आप चाहते हो, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी वो आपको तभी मिलता है जब आप उसे एक्चुअली डिज़र्व करते हो। और इन द वर्स्ट केस अगर आपको लगता है कि आपको वो कभी मिला ही नहीं, तो आप ये सोचना कि शायद उससे बहुत अच्छा आपके लिए कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों अगर मैं आपके करियर की बात करूं, आपके वर्क लाइफ की बात करूं, तो अगर अब तक आप किसी जॉब को ढूंढ रहे थे और आपको लग रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, या फिर ये काम करने से शायद मेरी आगे के अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाए, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो मुझे ऑफर्स मिल रहे हैं ये सही है या नहीं, तो दोस्तों ये टाइम आपको बैलेंस लेके आ रही है आपके वर्क लाइफ पे। यानी कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और अगर आप उन्हें लेते हैं अपनी लाइफ में, तो इसमें आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर ट्रबल में थे, इसमें भी बैलेंस आने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड है। जो भी थर्ड पार्टी थी जो आपके पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, आपके पर्सनल लाइफ में बाधा थी, ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये कोई काम के वजह से भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी रुकावट भी हो सकती है जो आपके बीच में आ रही है। इन सब से आपको निजात मिलने वाला है। दोस्तों ओवरऑल एनर्जी हमें ये बताती है कि आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। आपकी क्रिएटिविटी आपके हर काम में झलकती है, बट आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं और उससे क्या होता है कि आपको डिसीजन लेने में लेट हो जाता है, और तब आपको लगता है कि आप बहुत इनसिक्योर्ड है कि आप अपना डिसीजन जो आपने लोगों को बताया वो सही है या नहीं, लोग इसे किस तरीके से देख रहे हैं। तो दोस्तों आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकले, क्योंकि आपने जो सोचा है वो आपकी एक्सपीरियंस आपको बताती है, आपको जो इंस्ट्रक्ट करती है वो बिल्कुल सही करती है। अपनी इंस्टिंक्ट की सुने, अपने थर्ड आई को ओपन करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, कॉन्सेंट्रेट करें, सूर्य नमस्कार करें और इस डिवाइन पावर को ज़रूर याद करें और ये समझें कि जो भी हो रहा है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगी। दोस्तों ये कार्ड्स मुझे एक और बात इंडिकेट करता है कि यहाँ पे गाइडेंस पे नज़र आया है होल्ड योर विजन, यानी कि आप जो देख रहे हैं उसे देखे भी, परखे भी, बूझे भी और जाने भी, फिर कोई डिसीजन ले। और आपने अपने या तो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अगर अभी आप किसी ट्रबल में हैं, तो ये टाइम है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है बाय डिवाइन। और अगर आप इसको धीरे धीरे, हौले हौले, पेशेंस के साथ इसे ओवरकम करें, तो आपके लिए बहुत अबंडेंस रखी हुई है डिवाइन के तरफ से। दोस्तों ये टाइम घबराने का नहीं है, ये टाइम है चीज़ों को सीखने का, कन्फ्यूजन से बाहर आने का, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का, खुद पर इतना भरोसा रखने का कि जो भी होने वाला है वो सही होने वाला है। दोस्तों मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी धोखे से गुजर रहे हैं या किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो उनका भी जजमेंट हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं और किसी न किसी कारण से अभी तक मिंगल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी कार्ड ये इंडिकेशन करता है कि आप मैनिफेस्ट करें। आपकी मैनिफेस्टेशन ठीक डिवाइन टाइम पर आ जाएगी। ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपना बैलेंस बनाए रखें विथ पेशेंस। तो दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।